दोस्तों, आप सभी के लिए एक बहुत ही इम्पोर्टेंट रिलीफ आया है जिसका डिस्कशन हम इस वीडियो में करेंगे। तो यहाँ पे बजट 2024 में एक्सटेंडिंग द स्कोप फॉर लोअर डिडक्शन एंड कलेक्शन सर्टिफिकेट ऑफ टैक्स एट अ सोर्स। तो इसका क्या इम्पैक्ट होने वाला है ये आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। सेक्शन 197 of the Act provides that payment on which tax is required to be deducted under certain sections are eligible for a certificate for deduction at a lower rate। तो यहाँ पे जो आपको टैक्स जो है 194Q में हम जो TDS डिडक्ट करते हैं उस केस में, और 206C 1H में जो है आप जो TCS कलेक्ट करते हैं, तो उस केस में यहाँ पे आपके लिए बहुत बड़ा बदलाव है कि अब आपको ये टैक्स डिडक्ट नहीं करना पड़ेगा या लोअर रेट से आप कर सकते हैं। तो क्या है पूरी चीज़, चलिए जानते हैं। सेक्शन 194Q ऑफ द एक्ट, जो हमारा इनकम टैक्स का सेक्शन 194Q है, वो सेक्शन 194Q क्या कहता है? रिक्वायर्स एवरी पर्सन बीइंग अ बायर, कि जो भी व्यक्ति एक बायर है हु पेज टू हर रेजिडेंट बीइंग द सेलर, और सेलर को वो पेमेंट करता है और सेलर जो है वो रेजिडेंट है, for the purchase of goods of value or aggregate of value exceeding 50 lakh rupees in a previous year। तो प्रीवियस ईयर में, जिस भी ईयर में 50 लाख से अधिक की वो पेमेंट अगर करेगा सेलर को गुड्स परचेज करने की जो पेमेंट होती है, तो वो डिडक्ट करेगा 0.1% ऑफ सच सम एक्सीडिंग 50 लाख रुपीज़। तो 50 लाख से ऊपर का जो भी पेमेंट होगा उस पर वो 0.01% TDS डिडक्ट करेगा। तो ये जो है बायर के ऊपर लायबिलिटी है सेक्शन 194Q में। इसी तरीके से सब सेक्शन 1H ऑफ सेक्शन 206C कहता है कि एवरी सेलर हु रिसीव एनी अमाउंट एज कंसिडरेशन, तो जो भी सेलर रिसीव करता है कंसिडरेशन फॉर सेल ऑफ गुड्स ऑफ द वैल्यू और एग्रीगेट ऑफ सच वैल्यू एक्सीडिंग 50 लाख रुपीज़, तो 50 लाख से अधिक यदि कोई सेलर भी रिसीव करता है तो उस केस में भी सब्जेक्ट टू द एक्सेप्शंस वो कलेक्ट करता है 0.1% TCS ऑन सच कंसिडरेशन जो एक्सीड करती है 50 लाख रुपीज़। तो दोनों ही केसेस में या तो बायर TDS डिडक्ट कर ले या सेलर कलेक्ट कर ले। तो ये जो दोनों सेक्शंस बात करते हैं, इन सेक्शंस को लेके रिप्रेजेंटेशन जो है वो रिसीव हुई। रिप्रेजेंटेशन हैव बीन रिसीव दैट देयर आर इंस्टेंसेस, कि बहुत सारे केसेस ऐसे हैं जहाँ पे टैक्स पेयर्स को लॉसेस हो रहे हैं एंड ड्यू टू TDS डिडक्टेड अंडर सेक्शन 194Q उनके फंड्स ब्लॉक हो रहे हैं। तो मेरा लॉस है, मेरा TDS डिडक्ट हुआ है, लेकिन जिस TDS क्लेम करने के लिए मुझे अपनी ITR को फाइल करना है, तो उस केस में द डिडक्टेड टैक्स मस्ट बी रिफंडेड इन सच सर्कमस्टांसेस। And it is argued that there is additional compliance required because a seller liable for TCS must also verify whether the buyer has deducted or not। तो यहाँ पे compliance burden जो है वो बहुत ज़्यादा है, सेलर पर भी बायर पर भी, कि सेलर को भी ये वेरीफाई करना पड़ता है कि बायर ने TDS डिडक्ट किया है या नहीं किया। तो इस तरह के केसेस का आप क्या करें? Therefore, to facilitate ease of doing business यहाँ पे and to provide an option to seek lower deduction certificate to reduce the compliance burden of assessee। तो यहाँ पे ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस को प्रमोट करने के लिए साथ ही लोअर डिडक्शन सर्टिफिकेट जो है आप ले सकते हैं, उसका प्रावधान बनाया गया है। सो एज टू रिड्यूस की कंप्लायंस बर्डन जो है वो रिड्यूस हो एसएससी पर से। तो यहाँ पे सेक्शंस को अकॉर्डिंगली अमेंड कर दिया गया है। टू अमेंड सब सेक्शन 1 ऑफ सेक्शन 197 का सब सेक्शन 1 अमेंड किया है टू ब्रिंग सेक्शन 194Q इसके अंदर लाया गया है, जिसमें कि लोअर डिडक्शन और नो डिडक्शन का ऑप्शन है। एंड टू अमेंड सब सेक्शन 9 अमेंड किया गया है ऑफ सेक्शन 206C, ताकि उसके अंदर सब सेक्शन 1H ऑफ सेक्शन 206 को लाया जाए उसके स्कोप में। और ये जो अमेंडमेंट है ये 1 अक्टूबर से एप्लीकेबल होने वाली है। तो ये 1 अक्टूबर 2024 से एप्लीकेबल हो जाएगी। उसके बाद आपके पास ये ऑप्शन रहेगा कि आइदर यू कैन गेट लोअर
डिडक्शन और नो डिडक्शन सर्टिफिकेट आप ले सकते हैं। तो यहाँ पे टैक्स पेयर कैन नाउ गेट लोअर TDS TGS सर्टिफिकेट फॉर TDS अंडर सेक्शन 194Q एंड TCS अंडर सेक्शन 2061H। तो ये बजट के अंदर बहुत ही बड़ा बदलाव किया गया है जो आप सभी के लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल है। चलिए, ITR फाइलिंग की ड्यू डेट को लेकर के हमने आपके साथ काफ़ी सारी वीडियोस शेयर करी हैं जिसमें कि आपको बताया है कि ITR फाइलिंग ड्यू डेट एक्सटेंशन के लिए काफ़ी रिप्रेजेंटेशंस गई थी, लेकिन ITR ड्यू डेट एक्सटेंशन के लिए जो है कोई भी पॉजिटिव रिस्पॉन्स नहीं आया है। वो क्यों नहीं आया है? क्योंकि ITR फाइलिंग का जो डेटा है वो ये बता रहा है कि ITR फाइलिंग काफ़ी भारी मात्रा में हो रही है एज़ कम्पेयर टू लास्ट ईयर। और पोर्टल पर भी अब यूटिलिटीज़ जो हैं अपडेट की जा चुकी हैं आपकी सुविधा के लिए। तो पोर्टल पर यूटिलिटीज़ अपडेट हो चुकी हैं और पोर्टल जो है स्मूथली काम करे इसके लिए भी एश्योरेंस वहाँ से दिया गया है। और साथ ही ये क्लियर कर दिया गया है कि जो ITR की ड्यू डेट हैं वो एक्सटेंड नहीं होंगी। तो अभी तक तो यही न्यूज़ है कि जो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की तरफ से क्लैरिटी आई है कि जो भी सोशल मीडिया पर ड्यू डेट एक्सटेंशन के लिए सब जो न्यूज़ आ रही हैं, दीज ऑल न्यूज़ आर फेक। जो एक्सटेंशन है दैट इज़ अनलाइकली, एक्सटेंशन के लिए कोई भी प्लान नहीं है। तो अकॉर्डिंगली अपनी रिटर्न फाइलिंग प्लान कर लीजिए और अपनी रिटर्न को फाइल कर लीजिए। अगर एक्सटेंशन होती भी है तो उस केस में भी हमने आपसे क्लियर किया था कि केवल और केवल लेट फीस का रिलीफ उन केसेस में मिलता है। तो अपनी फाइलिंग को प्लान कीजिए। 31 जुलाई लास्ट डेट है। अगर आपने अपनी ITR को 31 जुलाई तक फाइल नहीं किया और डेट एक्सटेंड नहीं हुई तो उसके बाद आपको न्यू टैक्स रेजीम जो कि डिफ़ॉल्ट टैक्स रेजीम है उसके अंडर ही अपनी ITR को फाइल करना होगा। आप ओल्ड टैक्स रेजीम को चूज़ नहीं कर पाएंगे। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। साथ ही आप बिलेटेड ITR फाइल करेंगे तो आप पर लेट फीस जो है वो एप्लीकेबल हो जाएगी और उसके बाद आप अपनी बिलेटेड ITR फाइल कर सकते हैं 31 दिसंबर तक। ITR आपने फाइल कर दी है लेकिन उसके अंदर कुछ मिस्टेक आपसे हो गई है या कोई इनकम आप दिखाना भूल गए हैं तो उस केस में आप रिवाइज्ड ITR भी फाइल कर सकते हैं और रिवाइज्ड ITR फाइलिंग का जो टाइम है वो भी 31 दिसंबर तक है। तो चलिए अकॉर्डिंगली अपनी ITR फाइलिंग को प्लान कीजिएगा। ये हमने आपके साथ जो बजट का चेंज डिस्कस किया है, इसी तरीके के काफ़ी सारे चेंजेस हैं जो बजट के अंदर हुए हैं जो हम आपके साथ अपनी वीडियोस में शेयर करेंगे। तो चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लीजिएगा।